गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज हम रेखा गणित टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए दो पार्ट में बनाना पड़ा है। तो पहला पार्ट हम लोग का है जिसमें तल रेखा और बिंदु कोण को हम कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं एक। तो जो रेखा गणित के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसमें तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना एवं प्रकार हैं। तथा दूसरा क्या टॉपिक है इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा तथा उनके अंगों की जानकारी है। ये टॉपिक हमारा जो है 3 से 4 नंबर कवर करेगा। तो मतलब 3 नंबर तो कंफर्म है, कई बार 4 नंबर में भी आया हुआ है, तो 3 से 4 नंबर मान के चलो 25 में। ठीक है, नेक्स्ट और हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लें ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति दो शब्द से मिला है, ज्या और मिति से। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति मतलब होता है मापन, मतलब भूमि का मापन। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड और मतलब तल, ठोस का अध्ययन करते हैं तो उनके आकार, विस्तार और स्थिति के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो भी मतलब आकृतियां हैं ज्यामितीय आकृतियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ज्यामितीय आकृतियों के आकार का, उनके विस्तार और कैसी स्थिति होती है उसके अनुसार ही ये सब अध्ययन किया जाता है ज्यामिति में। ठीक, सरफेस क्या होता है? मतलब तल। तल वह है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब तल होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, दीवार हो गया, उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। ये मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, या फिर मान लो लंबाई ऊंचाई होती है, कुछ होता है मतलब इस टाइप से। और घनाभ, घनाभ के फलक हो गए, मेज के ऊपरी भाग हो गया, इस टाइप से मतलब आप तल देख सकते हैं। फर्श हो आपका है तो फर्श भी एक तल है। ठीक है, अब क्या है, तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही तल खींचा जाता है। मतलब तीन बिंदु जो हैं एक लाइन में ना हो तो उनसे एक तल खींचा जा सकता है। दो रेखाएं तल का क्षेत्र नहीं घेर सकती। अगर दो रेखाएं हों तो वो एक तल नहीं बना सकती। ठीक है, उनका मतलब तल का क्षेत्र घेर नहीं सकती हैं। प्रत्येक बिंदुओं के पृष्ठ क्या है, प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं। मतलब जो वस्तु होता है उसका क्या होता है, पृष्ठ होता है या तल होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा तो उसका पृष्ठ या तल होगा। अब तल दो प्रकार के होते हैं, एक तल होता है सपाट तल होता है, एक जो सपाट मतलब होता है समतल तल, एक वो वक्र तल होता है, वक्राकार जो मतलब टेढ़ा मेढ़ा तल होगा। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ टाइप का। नोट देख लेते हैं। दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो उनसे असंख्य समतल हम खींच सकते हैं। और क्या है, तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक तल, मतलब तीन असमरेख बिंदु हैं तो उनसे मतलब कितने तक, ये एक तल खींचा जा सकता है। ठीक है, अब रेखा देख लेते हैं। रेखा मतलब क्या है? रेखा एक मतलब बिंदुओं का एक सरल पथ का समुच्चय होता है। ठीक है, मतलब ढेर सारे बिंदु एक सरल रेखा में हों छोटे छोटे करके तो एक रेखा का निर्माण करेंगे। और देख लेते हैं, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ से अंत बिंदु तक बढ़ाई जा सके उन्हें क्या कहते हैं? रेखा। मतलब क्या है, देखिए इधर भी बढ़ाई जा रही है, इधर भी बढ़ाई जा रही है, तो इसे रेखा कहेंगे। अब क्या देख लेते हैं, रेखा से कुछ रिलेटेड परिभाषाएं देख लेते हैं। सीधी रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, वक्र रेखा क्या आती है? ऐसी रेखा जो सीधी न जाके टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, इस टाइप से रेखा वक्र रेखा होती है। क्षैतिज रेखा क्या होती है? एक ही धरातल पे जो है एक से मतलब कुछ आधार पर समांतर रेखा एक दूसरे के समान रेखाएं होती है, जैसे समतल के समांतर, जैसे कोई तल है उसके समांतर कोई रेखा खींची हो तो वो क्षैतिज कहेगी। ठीक है, यहाँ परिभाषा देखने के लिए है, एक ही एक ही धरातल पर आधार के समांतर एक दूसरे के समांतर कई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं। मतलब कोई तल है, मान लो जैसे फर्श है, फर्श के ऊपर ही कई रेखाएं से समांतर खींच दी जाएं
या थोड़ा उससे ऊपर भी रहेगा पर समांतर हो, मतलब उसी के समांतर हो तल के, तो उस टाइप को क्षैतिज रेखा कहेंगे। ऊर्ध्वाधर क्या है, जो तल के लंब में होगी ऊपर की ओर, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये दीवार फर्श है, इसके ऊपर ये सीधे सीधी रेखा है जो खींची गई, तो इसे ऊर्ध्वाधर कहेंगे। तो वे रेखाएं जो समतल पर लंबवत होती हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक, समांतर रेखाएं कहते हैं ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर हों और मतलब अनंत तक बढ़ाने पर कहीं मिलती नहीं हो, तो समांतर रेखा कहलाती है। जैसे ये देखिए रेखा दी हुई है, ये इसको आप बढ़ाते जाइए, खूब दूर दूर तक कहीं मिलेगी नहीं। रेल की पटरी आप लोगों ने देखा होगा, वो समांतर होती है, वो आपस में कहीं मिलती नहीं है। असमांतर रेखाएं क्या है, दो रेखाएं एक दूसरे को मतलब किसी तल पर भी रहेंगी, दो रेखाएं, और वो कहीं ना कहीं मतलब अनंत तक बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, तो इस टाइप की रेखाएं जो है समांतर कहलाती हैं। जैसे अभी ये देखिए दो रेखा हैं, तो ये अभी आगे यहाँ बढ़ाई जाएगी ऐसे, तो ये यहाँ मिल जा रही हैं, तो इस टाइप से ये समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा है जो किसी रेखा को मतलब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे, तिर्यक रेखा करती है। जैसे ये रेखा है, इस पर ये रेखा काट दी, तिर्यक रेखा हुई। यहाँ दो समांतर रेखाएं दी, एक रेखा काट दी, तो ये तिर्यक रेखा हो गई है। रेखाखंड क्या है, रेखा का एक टुकड़ा होता है जो दो अंत बिंदुएं होती हैं, जिनकी दो अंत बिंदुएं होती हैं, रेखाखंड कहते हैं। मतलब कोई रेखाखंड है, बिलो रेखा है, उसकी दो मतलब दो अंत बिंदु है, एक बिंदु ये अंत, एक बिंदु है, इसके बीच ये, इसको रेखाखंड कहेंगे। किरण क्या होती है, किरण का केवल एक अंत बिंदु होता है। मतलब क्या है, यहाँ एक बिंदु है अंत बिंदु, यहाँ से ये यहाँ अंत बिंदु है, इससे ये सीधा गई, ये किरण हो गई। समांतर रेखा क्या है, एक ही तल पर दो विभिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनके बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे दोनों तरफ कितनी ही बढ़ा जाए, मतलब कभी वो मिले ना, तो उस टाइप से समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दो रेखा खींच देते हैं ऐसे लंबवत, तो वो बन जाता है। तो देखिए ए बी समांतर सी डी लिखा हुआ है, तो संकेत में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। वक्र क्या होता है, वक्र एक ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उनकी दिशा में किसी विशेष नियम से परिवर्तन होता है, मतलब वो प्रत्येक बिंदु पर किसी नियम से परिवर्तित होता है। तो ऐसे बिंदु का पथ जो किसी विशेष नियम से विचलित होता है या विचरण करता है उसे वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये किसी एक उस नियम से लॉजिक से जा रहा है, तो इसे वक्र कहते हैं। यदि किसी बिंदु की दूरी एक नियत बिंदु पथ से सदा समान रहती है तो ऐसे बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। मतलब जैसे कोई बिंदु है, ठीक है, ये ऐसे कोई बिंदु है और यहाँ से कोई एक दूरी है, वहाँ से एक बिंदु पथ जा रहा है सीधे, हमेशा नियत दूरी समान रहती है, तो क्या एक वृत्त की रचना करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोण क्या होता है, जब दो रेखाखंडों या किरणों के का एक ही अंत बिंदु हो तो इससे बने आकृति को हम कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा या किरण मान लीजिए ये वाली है, ये यहाँ मिल रही है, ये यहाँ मतलब एक ही अंत बिंदु है, यहाँ से दोनों इधर उधर जा रही हैं, तो इस टाइप को हम एंगल कहते हैं। कोण कितने और इस अंत बिंदु को ही कोण का शीर्ष कहते हैं। और चीज़ देख लीजिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण देखिए न्यून कोण होता है, जैसे एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल और ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सरल रेखा कोण भी बोलते हैं इसको। शून्य कोण को जीरो को एंगल बोलते हैं। बृहत्त कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं और संपूरक कोण को कंप्लीट कोण एंगल बोलते हैं। शून्य कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री होती है शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसका माप 90 मतलब 90 डिग्री से कम होती है, 0 डिग्री से ज़्यादा होती है, उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण क्या है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, 90 अंश का होता है, वो क्या हो गया, समकोण हो गया। और अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और ऋजु रेखा क्या होती है, ऋजु कोण या सरल कोण क्या होते हैं, वह कोण जिसकी माप 180 अंश होती है उसे ऋजु कोण कहते हैं। बृहत्त कोण क्या है, वह कोण जो 180 अंश से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसे बृहत्त कोण कहते हैं। और समकोण क्या है, वो संपूर्ण कोण क्या है, वह कोण जिसका माप 360 डिग्री होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं।
तो एंगल में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ अन्य प्रकार के एंगल हैं जिसको देख लेते हैं। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये आप पढ़ सकते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं, और दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो ये दो फार्मूला भी है, इसको याद कर लीजिएगा कि दो कोण होंगे जिनका योग 180 अंश होगा वो समपूरक, और जो दो कोण उनका योग 90 अंश होगा तो वो पूरक कोण होगा। आसन्न कोण क्या है? ऐसा कोण जिसका एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, एक उभयनिष्ठ सिर होगा और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण बनेंगे, तो इस टाइप के आसन्न कोण कहते हैं। जैसे क्या है, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, और ये यहाँ शीर्ष है। अब यहाँ से एक ये कोण बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। तो इस टाइप के कोण को क्या आसन्न कोण कहते हैं। देखिए, जैसे दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनके शीर्ष एक बिंदु पे हो, ठीक है, शीर्ष एक बिंदु पे था और उनके उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा थी और एक कोण जो है दूसरी भुजा की उभयनिष्ठ भुजा की एक ओर और दूसरा कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी ओर है, ठीक है। रेखिक युग्म क्या होता है? अब ऐसे दो आसन्न कोण जिनका जो है कोण बनाने वाली विभिन्न भुजाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब दो आसन्न कोण जिनकी विभिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों को रेखिक युग्म कहते हैं। अब जैसे ये आसन्न भुजा हो गई, ये आसन्न भुजा हो गई, इनके कोण बनाने वाला एक इसके विपरीत हो गया, जैसे इसके विपरीत एक ये हो गया, मतलब इस टाइप से। तो ये रेखिक युग्म बन गया। वैसे जैसे संपूरक कोण वाला होता है सेम उसको ही मान लो कि ये दो कोण हैं दोनों का योग 180 अंश होगा। पर रैखिक में क्या है, यहाँ तीन कोण भी हो जाते हैं, कभी कभी चार हो जाते हैं। पर ये चीज़ जो है तुम्हारा मतलब हम लोग का ये ऐसे यहाँ सीधा ही रहेगा, ठीक है। शीर्षक मुख का और क्या होता है? जब दो किरण या रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत कोण के युग्म होते हैं और ये विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षक में कोण होंगे, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये शीर्षक मुख होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। लंब कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उस प्रकार के कोण को लंब कहते हैं, ठीक है। दो रेखाएं एक दूसरे को लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 अंश हो, ठीक। लंब समद्विभाजक क्या होता है? यदि कोई रेखा है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाए और मतलब जिस रेखा से बांटी जाती है वो लंब हो उस पर, तो उसे लंब समद्विभाजक कहते हैं। अर्धक कोण अर्धक क्या होता है? कोई कोण है तो उसका आधा करने को दो बराबर भागों में बांट देना ही कोण अर्धक करता है। जैसे ये कोण ये और ये आपस में बराबर हो गए और मतलब हमको इसको दो बराबर भागों में इसलिए ये रेखा बांटती है। तिर्यक रेखा क्या है? मतलब कोई रेखा है उसके मतलब कोई रेखा उस पर काट देती है तो तिर्यक रेखा, मतलब यहाँ दो समांतर रेखाएं जैसे दी हैं, ये दो समांतर रेखाएं दी, इस पे एक रेखा काट दे रही है तो तिर्यक रेखा हो गई। अब इस पे ये मतलब यहाँ देखिए दिया है ए बी समांतर सी डी और उस पर तिर्यक रेखा पी क्यू है। इससे 8 कोण बनते हैं। 8 कोण कैसे बनते हैं देखिए फिगर में दिया हुआ है। ये 8 कोण बनते हैं, फिगर में दिया है, इसको आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक है। अब ये क्या है? एक वाह्य कोण होता है। वाह्य कोण कौन से हैं? नीचे फिगर में दे रहा है। एक तो ये फिगर है, ये फिगर में देख लीजिएगा। तो वाह्य कोण क्या होता है? इसमें वाह्य कोण कौन है? 1 2 और 7 8 है। अंतः कोण कौन से हैं? 3 4 5 6 हैं, ठीक है। अब संगत कोण कौन से हैं? संगत कोण हैं 2 6 1 5 और 3 7 और 4 8। एकांतर अंतः कोण हैं 3 5 4 6, ठीक है। और वाय है एकांतर वाय कोण 2 8 1 7 है, ठीक है। तो उसमें क्या है? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए संगत कोण 1 बराबर 3 5 हो गया और 2 बराबर 6 हो गया, 3 बराबर 7 हो गया, 4 बराबर 8 हो गया, ये संगत कोण हो गए। और 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 और कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 1 बराबर कोण 7, ये एक आंतर कोण हो गए। और अंता कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो 3 + 6 180, 4 + 5 180 हो गया, और क्या है
2 + 7 180 हो गया, 8 + 1 ये हो गया 180। तो इस टाइप से आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें इस काम आता है बहुत ज़्यादा। अब कोण नापने की पद्धति, कोण नापने की 3 पद्धतियाँ हैं। एक तो क्या है, समष्टि पद्धति, मतलब डिग्री पद्धति वाली, डिग्री जिसे बोलते हैं। एक गतिक पद्धति होती है, जैसे ग्रेड कहते हैं। एक वृत्तीय माप होती है, रेडियन कहते हैं। तो इसमें क्या है, कभी कभी कोण बदलने को आ जाता है। तो रेडियन को अगर हमें मतलब डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो रेडियन बराबर ये फार्मूला है, रेडियन बराबर π/180 थीटा। मतलब अगर कोई कोड थीटा दिया हुआ है, मतलब कोई डिग्री में कोड दिया है, तो उसमें π/180 से गुणा कर दीजिए तो रेडियन में बदल जाता है। अगर कोई कोड रेडियन में दिया हुआ है तो उसमें 180/π से गुणा कर दीजिए तो वो डिग्री में बदल जाता है। ग्रेड में बदलने के लिए क्या है, डिग्री वाले कोड को 1.11111 से गुणा कर दीजिए तो आपका ग्रेडियन में बदल जाता है। अब ये देख लीजिए, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर फिर क्या है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और 100 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, और 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड हो जाता है। ये ग्रेड के लिए है, ठीक। अब 120 को रेडियन में बदलना था तो 120 में π/180 से गुणा कर दिया, 2/3 आ गया आपका वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही अगर 90 दिया है, 90 डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो इसमें 90 को 1.111 से गुणा कर दिए तो 99.999 आएगा। तो इसको आप 100 ग्रेड कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब ये बहुभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, मतलब वैसे तो सिलेबस में नहीं है पर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर बहुभुज की अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, तो 2n-2 इंटू 180, ठीक है। और अंतः कोणों के बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360। ये याद कर लीजिएगा, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। विकर्णों की संख्या क्या होगी, बहुभुज के विकर्णों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी ये। तो अब विकर्ण की संख्या जैसे n(n-3/2) है, ठीक है। ये होती है, मान लीजिए जैसे आपका चतुर्भुज था तो 4 भुजाएं होती हैं, तो n बराबर 4 हो गया, तो यहाँ 4 और n-3 है, तो 4-3 मतलब 1 आ गया। और फिर नीचे बटा 2 है तो 2/4 हो गया, 4/2 हो गया, मतलब कि 2 आया, मतलब चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। तो ऐसे ही सारे निकल जाते हैं विकर्ण, ठीक है। अब क्या है, बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोणों का मान, तो अंतःकोणों का मान हमें, मैंने बहुभुज के अंतःकोणों का मान हमने योगफल कितना था, n-2 बट इंटू 180 था। अब क्या है, हमें प्रत्येक कोण का मान निकालना है, तो अब n से भाग कर दीजिए तो प्रत्येक कोण का मान निकल आएगा। तो ये वाला फार्मूला उससे हो गया। अब समषष्टिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3√3/2 भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। और प्रत्येक वाय कोण क्या होता है, 360 होता है समबाहुज के लिए, और उसको n से भाग कर दीजिए तो प्रत्येक वाय कोण निकल आएगा। भुजाओं की संख्या क्या है, 360 डिग्री है, उससे प्रत्येक वाय कोण से भाग कर दीजिए तो भुजाओं की संख्या निकल आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ मतलब बहुभुज लिखना, मतलब ऊपर लिख दिया गया है तो इसलिए सारे फार्मूले बहुभुज से रिलेटेड हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रतिच्छेद बिंदु क्या और संगामी रेखाएं क्या होती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, जब वह बिंदु जिससे होकर दो या दो से अधिक रेखाएं, वह बिंदु जहाँ से दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और एक ही तल पे जब कई रेखाएं किसी बिंदु में मिलती हैं तो वो क्या कहेंगे, एक ही तल पे जब स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये 3 या 3 से अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं, जो दो संगामी को संगामी कहते हैं यदि एक ऐसे बिंदु हो जिन उन सभी पर हो, उन सर्वनिष्ठ बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं, ठीक। अब ए बी, और ये देखिए ए बी और सी डी और ई एफ संगामी रेखा है तथा वो जो है संगामी बिंदु है, ये ऊपर वाला फिगर दिया है। तो ठीक है, इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया।
वो संगामी बिंदु भी। और जब कई रेखाएं किसी बिंदु पे मिलती हैं तो वो रेखाएं क्या होंगी, संगामी रेखाएं होंगी। अब जैसे एक ये कोण आया था क्वेश्चन, 68 डिग्री के कोणों का मान कोटिपूरक कोण लिखिए। तो हमें पता है कोटिपूरक कोण का मान योगफल 190 अंश, वो 90 अंश होता है। तो 90 अंश होता है तो एक्स मान लीजिए वो कोटिपूरक कोण एक्स था, तो एक्स प्लस 68 बराबर 90, तो एक्स का मान 22 डिग्री, मतलब 22 डिग्री हो जाएगा। 70 का संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एक्स प्लस 70 बराबर 180 अंश, तो एक्स का मान 110 अंश, तो इस टाइप से निकल जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन सा पूरक है कौन सा संपूरक है। तो जिनका योग 90 होगा वो पूरक, और जिनका योग 180 अंश होगा वो संपूरक। तो 48 और 42 का योग 90 अंश, तो ये पूरक या कोटि पूरक कह सकते हैं। और 135 प्लस 45, ये 135 प्लस 45 ये क्या है, 180 अंश है, तो ये संपूरक हो गया। 160 प्लस 20 180 हो गया, तो ये भी संपूरक हो गया। तो इस टाइप से देख लेंगे। एक ये कोण था, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है आपका रैखिक कोण है, तो इन दोनों का योग 180 अंश हो गया। तो एक 60 है, तो एक्स प्लस 60 बराबर 180, तो एक्स की वैल्यू 120 अंश। यहाँ देखिए दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु जेड पर। तो ये हमारा बनेगा ये कोण, और ये कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर क्या है, देखिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख हो गए, तो ये 80 है, तो ये भी 80 हो जाएगा, y वाला भी। ठीक है, अब ये 80 निकल आया। अब देखिए ये वाला कोण और ये, तो ये रैखिक यूं से हो जाएगा 80 प्लस एक्स बराबर 180 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 100 निकल आई। अब क्या है, ये एक्स वाला जो है और जेड वाला क्या है आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख है, तो जेड बराबर 100 हो जाएगा। तो इस टाइप से शीर्षाभिमुख कोण से हम ये निकाल लेंगे। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे। एक उदाहरण और है, ये दो पैरेलल रेखा है, उस पर एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक एंगल 60 अंश दे दिया है। तो इसके बाकी कोण निकालने थे। तो कोण एक प्लस पहला वाला जो है ये बनेगा ऊपर वाला, 1 + 60 बराबर कितना, 180 अंश रैखिक से, तो एक का मान 120 बन जाएगा। फिर कोण 2 बराबर 60 हो जाएगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। कोण 3 बराबर 1, वो भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। और 5 और कोण 2 जो है एकांतर कोण से 60 डिग्री हो जाएंगे। 4 और 3 जो है 120 अंश हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से। और कोण 2 6 के बराबर 60 डिग्री, ये संगत कोण हो जाएगा। और कोण 7 तो बराबर कोण 3 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये भी संगत कोण हो जाएगा। तो इस टाइप से सारा कोण निकाल लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, बाकी शेष जो बचा हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। ओके, थैंक्स, मिलते हैं सेकंड पार्ट के लिए, बाय।